वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पार्ट 6 ऑफ माय प्रेपरेशन सीरीज़ ऑफ 10th ग्रेड मैथमेटिक्स। तो आज हम आ गए हैं ग्राफ थ्योरी चैप्टर पर। तो इस चैप्टर की जो बेसिक सी डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन थी वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बताई थी। वो वाली वीडियो जो है मैं आप लोगों को प्ले लिस्ट में ऐड करवा दूँगी। वो एज अ पार्ट मैंने अपलोड नहीं की, वो पहले से ही अपलोडेड है, तो वो वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। आज मैं आ गई हूँ 8B पर। सबसे पहले तो 8B में जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। वॉक, ट्रायल, पाथ, सर्कट। सर्कट को हम क्लोज ट्रायल पे बोलते हैं। साइकिल, साइकिल को हम क्लोज पाथ पे बोलते हैं। वॉक में हम अलो करते हैं रिपीट करने को। वर्टिसेस एंड एजेस हम दोनों रिपीट कर सकते हैं वॉक में, लेकिन हम जो है ट्रेल में सिर्फ वर्टिसेस को ही रिपीट करेंगे, एजेस को रिपीट नहीं करेंगे। पाथ में एजेस रिपीट करेंगे, वर्टिसेस नहीं। इसी तरह से सर्कल में वर्टिसेस रिपीट करेंगे, एजेस नहीं। साइकिल में एजेस रिपीट करेंगे, वर्टिसेस नहीं। ठीक है, मगर जो फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स होगा उसे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ए से जिस जगह से शुरू करते हैं वहीं पर जाकर जो है साइकिल जो है हमारा ख़त्म होता है। तो वो वाली चीज़ होगी। ये वाली डेफिनेशंस अलग हो जाती हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में जाकर। वहाँ पर जाकर सर्कल एंड साइकिल का मीनिंग जो है सेम हो जाता है। तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं, मेन टॉपिक है आज हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है। एक और बात, आप लोगों को थ्योरी खुद से पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी पेपर में आएगी, ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। जब डायरेक्शंस गिवन होंगी उसके लिए थोड़ी अलग होगी कंडीशन, लेकिन ये वाला मटेरियल जो है सेम ही रहेगा उसमें भी। लेट जी बी अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उसमें वर्टिसेस हैं जो उसे हम लोगों ने एन से डिनोट किया है। एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस। अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर 4 हैं तो 4। सिमिलरली एन अदर केसेस। अगर हमारे पास जी एक मल्टीपल एजेस नहीं हैं तो हमारे पास, अगर मल्टीपल एजेस नहीं है, अगर मल्टीपल होंगी जितनी एजेस होंगी उतने नंबर्स लगा देंगे। अगर 2 एजेस होंगी तो 1 की जगह पर 2 लगा देंगे। 3 एजेस होंगी तो 3 लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के से जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही एज है, एक ही लाइन है उनके दरमियान, तो हम उसके में 1 लिखेंगे। अगर उन दोनों को 2 एजेस यानी कि 2 लाइंस के थ्रू कनेक्ट किया गया है इस तरह से, अगर तो एक से कनेक्ट किया गया है तो हम वहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर 2 एजेस से कनेक्ट किया गया है इस तरह से तो 2 लिखेंगे। सिमिलरली अगर 3 से किया गया है तो 3 लिखेंगे। ये पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास वर्टेक्स होते हैं और ये लाइन्स को हम एजेस बोलते हैं। तो n इंटू एन मैट्रिक्स होता है। जो हमारा बेसिकली डिफरेंस क्या है एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स में? जो हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स का सिंबल देख लो। ये वाला होता है मैट्रिक्स का सिंबल। अगर आपने गलत जो है सिंबल डिनोट किया, गलत तरह से आंसर लिखा, यानी कि इस तरह की ब्रैकेट में आंसर नहीं लिखा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट होंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का सिंबल ये वाला होगा। उसके बाद n इंटू एन, यानी कि हम दोनों तरफ वर्टिसेस लिखेंगे। अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, मान लो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, इसे मैंने v से डिनोट कर दिया वर्टेक्स को। उनके नेम्स होंगे जो भी इस तरह से, और ये रही मेरी ब्रैकेट इस तरह से। सिमिलरली इस तरफ भी 4 वर्टेक्स इस तरफ हैं। अगर हमारे पास टोटल 4 वर्टेक्स हैं तो इस तरफ भी v1, v2, v3 और v4 लिखेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में दोनों तरफ जो है हम लोगों ने वर्टेक्स डिनोट करने हैं। अगर v1 से इस तरह से, v1 से, यानी कि हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से अटैच्ड हैं। अगर ये हमारा v1, v2, v3 और v4 है, ठीक है। अब v1 से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लूप बनी हुई है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं लूप। अगर इस तरह से लूप बनी होगी तो हम उसे कहेंगे 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर ऐसे लूप बनी हो, अब मैंने बना दी तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा। अब v1 से v2 पर पहुँचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1। v1 से
V3 पर पहुंचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? कोई भी नहीं, तो हम लिखेंगे 0। V1 से V4 तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? 1। सिमिलरली V2 से V1 तक पहुंच सकते हैं, ये रहा V2, ठीक है। V2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? V2 से V1 पर जा सकते हैं, V2 से V3 पर जा सकते हैं और कहीं पर नहीं जा सकते। V2 के ऊपर सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखा। V2 और V4 आपस में कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर भी 0 लिखा। सिमिलरली V3 किससे कनेक्टेड है? 2 के साथ और 4 के साथ, 2 के साथ 4 के साथ, बाकी किसी और से नहीं है तो वहाँ पर 0। सिमिलरली 4 किससे कनेक्टेड है? 3 से और 1 से, 3 से और 1 से। इस तरह से हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है बन जाती है। अब एक और बात, आपने बना ली एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो मैट्रिक्स बनी है वो सही है या नहीं? यानी कि हमारी पता करने की ट्रिक है ये वाली, और सिर्फ एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स जब अनडायरेक्टेड होगी, जब अनडायरेक्टेड होगी तब, जब डायरेक्टेड होगी तो ये ट्रिक नहीं यूज़ करनी है वरना आपका आंसर गलती लगेगा आपको, जबकि वो सही होगा। ये वाली जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के साथ आंसर सेम होना चाहिए। यानी कि इस तरफ क्या है? 1 1 0 1, तो इस तरफ भी 1 1 0 1 होना चाहिए। 1 1 0 1 दोनों तरफ सेम, तो हमारा आंसर सही। उसके बाद ये वाले सेकंड के साथ सही होनी चाहिए। देखो क्या है? 1 0 1 0, यानी कि 10 10, 1 0 1 0, यहाँ पर भी सही है। उसके बाद ये वाली थर्ड के साथ, थर्ड के साथ, अब देखो 0 1 0 1, यानी कि 0 1 0 1, इस तरफ भी यही है तो हमने बिल्कुल सही लिखा। उसके बाद ये वाली देखो 1 0 1 0, तो यहाँ पर भी 1 0 1 0 होना चाहिए, 1 0 1 0 है ना। तो हमारी रोज़ जो हैं कॉलम के हिसाब से सही आ रही हैं, सेम वैल्यू आ रही है, तो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है बिल्कुल सही है। ये थी ट्रिक। ये तो थी हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, उस पर हम लोगों ने ये वाला किया। अब मैं बना रही हूँ डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए एक और बात, अगर यहाँ पर एक और ऐसे होती एज V1 V4 से कनेक्टेड हो रही होती तो हमारे पास V1 से V4 पर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते V1 को V4 से कनेक्ट करने के लिए 2 रास्ते हैं। सिमिलरली V4 को V1 से कनेक्ट करने के लिए 2 रास्ते हैं, यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाती। ठीक है, अब आ गए हैं हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स बनाने के लिए M से उसे डिनोट कर दिया। हमारे पास कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, तो इस तरह से हम 4 लाइंस में बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं V1 V2 लिखते हैं ये रफ वर्क है, आप लोगों को पेंसिल से लिखना है, ठीक है, नहीं तो बुक की तरह इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अब हम करने वाले हैं डायरेक्टेड ग्राफ। उसमें हम लोगों ने V1 V2 से हमारे वर्टिसेस को डिनोट किया था, इसमें हम लोगों ने A B C D से डिनोट किया है, तो A B C D, A B C D। अब A को A से कनेक्ट हो रहा है क्या? A से A पर जाने के लिए रास्ता है? नहीं, तो लिखेंगे 0। A से हम B की तरफ जा सकते हैं, A से B की तरफ एरो है? यस है, तो लिखेंगे 1। A से C की तरफ एरो है? लाइन ही नहीं है एरो का, तो दूर की बात है। A से D की तरफ एरो है? लाइन तो है लेकिन एरो A की तरफ है, D की तरफ नहीं। अगर A से D की तरफ जाता तो हम 1 लिखते, अब क्या लिखेंगे? 0। सिमिलरली B की बारी, अब B से A की तरफ जा सकते हैं हम? नहीं, सिर्फ आ सकते हैं, तो लिखेंगे 0। B से C की तरफ जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं। B से D की तरफ जा सकते हैं? नहीं, आ सकते हैं, तो यहाँ पर 0। अब बचा B से B की तरफ आ सकते हैं? कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो लिखेंगे 0। अब आई बारी C की। सबसे पहले C को A के साथ, क्या C से 1 पर आ सकते हैं? कोई रास्ता ही नहीं, आएंगे कैसे? तो लिखेंगे 0। उसके बाद C को B से पर जा सकते हैं? नहीं, लाइन तो है, रोड तो है जाने के लिए, बट 1 वे, लेकिन B से C पर ही आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि C से B की तरफ नहीं जा सकते हम लोग। C की तरफ आ ज़रूर सकते हैं लेकिन C की तरफ से B की तरफ को जा नहीं सकते। सिमिलरली C को C, ये सेल्फ लूप है तो 1 लिखेंगे। C को D के साथ,
सी का डी के साथ रास्ता है और एरो भी डी की तरफ है, तो 1 लिखेंगे। अब आई बारी डी की। डी से ए की तरफ जा सकते हैं, यस जा सकते हैं क्योंकि ए की तरफ ही एरो है, 1। उसके बाद डी से बी की तरफ जा सकते हैं, यस क्योंकि बी की तरफ एरो है। डी से सी की तरफ जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, एरो है। डी से डी की तरफ जा सकते हैं, कोई सेल्फ लूप है नहीं, तो लिखेंगे 0। अगर एक के बजाय 2 होते, यानी कि ए से जाने के लिए बी की तरफ 2 रास्ते होते इस तरह से, लेकिन उसका एरो इस तरफ होता। ए से बी पर जा भी सकते हैं, बी से ए पर भी आ सकते हैं, तो वैल्यू चेंज होगी। अब जब हमने बी से ए की तरफ आए थे तो हमने क्या लिखा, 1। मैंने एक मिस्टेक कर दी, डी से सी की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, आ सकते हैं, तो लिखेंगे डी से सी की तरफ नहीं आ सकते हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या कह रही थी कि हम लोगों को ए से बी की तरफ जाना है, यस ए से हम लोगों को बी की तरफ जाना था, तो हमने 1 लिख दिया क्योंकि एक ही रास्ता था। अब एक और रास्ता है, लेकिन उसका एरो क्या है, इस तरफ, तो हम ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता था, लेकिन बी से ए तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब हमने ये वाली पैरेलल एज ड्रॉ करी विद दिस एरो, तो बी से ए तक आने का भी एक रास्ता है। सिमिलरली अगर दोनों का एरो सेम तरफ हो, यानी कि इस तरह से, यानी कि डी ए पर पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी से ए पर हम 2 रास्तों से आ सकते हैं, यानी कि 2। इस तरह से हमारा हो जाएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट मी, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।